हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे हम लोग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के बाद से हम लोग जानेंगे अगला लेसन यानी कि जीएसटी के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जो कि सबसे पहले याद रखिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था बैलेंस शीट क्या है। क्या बताए थे? बैलेंस। जो बैलेंस शीट में हमने ये बताया था कि बैलेंस शीट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का एक समरी होता है। किसका किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज का समरी होता है। जो आगे हमने आपको एक फॉर्मेट को लेकर के एग्जांपल के तौर पे बताया था। क्लियर है ना? जो उदाहरण के लिए दो और दिया गया था बैलेंस शीट इसमें, यानी कि प्रिपेयर के लिए एक पहला और फिर उसके जस्ट नीचे दूसरा। इसमें पहचान करने के लिए पहले समझ लीजिए, पहचान करने का तरीका हम बताए थे आप लोगों को। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले कह रहा है क्या, ऑनर्स कैपिटल। कैपिटल है तो कैपिटल क्या होगा? एसेट्स की लायबिलिटीज। एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा। लायबिलिटीज क्यों होगा? तो आप लोग को शुरू से ही बताते जा रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन को जैसे नहीं सिंपल समझ में आएगा तो आप उसको अपने ऊपर ले लीजिए। आया समझे ना? अब अपने ऊपर कैसे लेंगे? तो आप लोग पढ़े हैं कि ये बिजनेस है और बिजनेस का मालिक यानी कि प्रोप्राइटर यदि बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इतना पता है ना? तो जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस का ये लायबिलिटीज है कि नहीं, आपका पैसा वापस करेगा। तो कर्ज है ना, तो कर्ज तो किसके अंदर आ जाएगा? लायबिलिटी। तो ये ऑनर्स कैपिटल किधर आ जाएगा? लायबिलिटी। तो पहला ये हमारा आ गया लायबिलिटीज की तरफ। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म लोन। लोन ये भी है ना, जब लोन ले रहा है तो क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? लायबिलिटीज है, तो ये किधर रहेगा? लायबिलिटीज की तरफ। उसका कह रहा है सन्नी क्रेडिटर्स। सन्नी क्रेडिटर सप्लायर को बोलते हैं जिस हम सामान खरीदते हैं। सामान खरीदे तो उधार भी सामान खरीद सकते हैं, तो लायबिलिटीज की तरफ। और सन्नी डेप्टर्स कस्टमर, और कस्टमर है तो किधर आ जाएगा? एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, जब बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट करने के प्रकार का क्या है? एसेट्स ही तो है ना, तो ये भी किधर आ जाएगा? बिल रिसेबल, किसी से पैसा पाना है तो वो क्या है? करंट एसेट्स है, किधर आ जाएगा? एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग्स, गुडविल। गुडविल क्या है? एसेट्स। पेटेंट, एसेट्स। बिल पेएबल, लायबिलिटीज होगा। कैश इन हैंड, एसेट्स। कैश एट बैंक, एसेट्स। नेट प्रॉफिट लायबिलिटीज में चला जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। इतना क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? लायबिलिटीज। यानी कि ये क्या होता है, लोन का खाता होता है, और लोन का खाता है तो किधर चला जाएगा? लायबिलिटी। अब यही हम बताए थे कि एक तरफ आपको लायबिलिटीज का कॉलम रखना है और दूसरी तरफ एसेट्स का। लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज की तरफ लिखिए और एसेट्स वाला एसेट्स की तरफ। और जब दोनों अमाउंट जोड़ेंगे तो हमेशा दोनों अमाउंट क्या आएगा? बराबर है। इतना क्लियर है ना? अब इस बैलेंस शीट के आगे जब जाएंगे तो अगला इसमें दे रहा है पेटी कैश बुक। क्या दे रहा है? पेटी कैश। हाँ, पेटी कैश बुक का मतलब इतना समझ लीजिए, चाहे पेटी कैश बुक हो या फिर इसका नोट हो, कि अगर जो आप कोई भी सामान खरीदते हैं और सामान खरीदते समय यदि आप नगद पेमेंट कर देते हैं, किसी से कोई सामान बेचते हैं और बेचते समय नगद आप पैसा ले लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पेटी कैश बुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेटी कैश। जैसे जो कैश आपको मिलने वाला है या कैश आप किसी को देने वाले हैं, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक पहला कैश और दूसरा पेटी कैश। पहला क्या होगा? कैश और दूसरा पेटी कैश। कैश क्या होगा? जो आज आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आज आप परचेज किए तो 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप पेमेंट करेंगे, तो वहां पर सिर्फ क्या होगा? कैश होगा। क्या होगा? और यदि आज आज ही आपने तुरंत अभी परचेज किया और बिना उधार यानी कि कैश दे करके आप ले लिए, तो आप जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे वो आपका अकाउंट क्या होगा? पेटी कैश। जैसे नोट में दिया है कि यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं 5,000 का,
और यदि आप इतना अमाउंट दे रहे हैं तो ये अमाउंट आपके लिए क्या कहलाएगा, पेटी कैश कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। तो पेटी कैश बुक, और जो पूछा है कि व्हाट इज पेटी कैश बुक, हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में जो भी नगद ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो नगद ट्रांजेक्शन किसके माध्यम से किए जाते हैं, पेटी कैश। इसके बाद से नेक्स्ट लेसन हम लोग का स्टार्ट हो जाता है क्या, जो हम पहले ही बोले, आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, तो सबसे पहले दे रहा है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस। जो कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, आखिर अगर जो पूछा ये टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, तो क्या जवाब देंगे, तो टैक्स का मतलब होता है कर। टैक्स का मतलब क्या होता है, कर। जैसे आप लोग मूवी देखते होंगे ना, जब पुरानी मूवी देखते होंगे तो आप लोग उसमें देखते होंगे कि जो भी जमींदार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसानों के ऊपर कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कर, वही टैक्स होता है। आ रहा समझे ना। वही इस समय क्या है, जिसको किसके रूप में देखा जाता है, जीएसटी के रूप में। कि आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो गवर्नमेंट क्या लगाएगा उस पे, जीएसटी यानी कि टैक्स लगाएगा। आ रहा समझे ना। पहले जीएसटी नहीं था, जीएसटी के पहले कई सारे टैक्स अप्लाई किए जाते थे। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वाई जीएसटी, क्या पढ़ेंगे, वाई। आखिर जीएसटी ही क्यों लगा, क्योंकि जीएसटी के पहले बहुत सारे एक साथ टैक्स अप्लाई किए जाते थे। आप लोग देखिए, जब जीएसटी नहीं था ना, तो उस समय लाइक जैसे लेवी लाइक दिया है, क्या क्या ये एक्साइज दिया है, ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अदर टैक्स, कई सारे टैक्स पहले अप्लाई किए जाते थे। इन सभी टैक्स को हटाने के लिए क्या लगाया गया, जीएसटी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि क्या, जीएसटी, और जीएसटी का क्या बता रहा है, जो कह रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट। यह इनकम है किसका, गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का यह क्या है, एक इनकम है। कह रहा है विच इज कॉल्ड आइजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स, कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार है उसका डायरेक्ट रूप से या तो इनडायरेक्ट रूप से इनकम का एक सोर्स है। इनकम का क्या एक सोर्स है, कि गवर्नमेंट इसी के माध्यम से चाहे डायरेक्ट ले या फिर इनडायरेक्ट ले, ये क्या है, गवर्नमेंट का एक इनकम का जरिया है। जो आगे कह रहा है इन अदर वर्ड, और अगर जो दूसरे वर्ड में देखें तो कह रहा है वी कैन से दैट ए टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि अगर जो दूसरे वर्ड में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम फाइनेंशियल ईयर में कोई सामान परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत के गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन है, कौन है इस समय, आप लोगों के इस समय ये स्टेट गवर्नमेंट कौन है, पता ही नहीं, सोच रहे हैं सर। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पता। हाँ, प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल यानी कि पूरे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के मालिक इसमें कौन है, पूरे राज्य का एक मालिक होगा ना, और वही कौन है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। और आपके स्टेट के मालिक कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो वही कह रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना भी कंफ्यूज हो जा रहे तुम लोग, है ना। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आपके आपके प्रदेश का मालिक, तो आपके प्रदेश के मालिक कौन है, हाँ, योगी आदित्यनाथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे राज्य के मालिक कौन है, हाँ, तो नरेंद्र दास। ऐसे ही है ना, नरेंद्र दास दामोदर मोदी, पूरा नाम यही है ना। हाँ, शॉर्ट में बोलते हैं मोदी। अब समझ लीजिए, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ये बताया इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, कि टैक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन बता रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, कि यह एक गवर्नमेंट का क्या है, इनकम का जरिया, एक सोर्स है, जो या तो डायरेक्ट रूप से हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से।
और अगर जो अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में जितना हम लेन देन करते हैं उसका एक टैक्स अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होता है, टैक्स के रूप में पे करना होता है। जो आगे कह रहा है, ए टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाई गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस। कि एक टैक्स के रूप में, यानी कि टैक्स फी के रूप में चार्ज किया जाता है, लिया जाता है किसके, गवर्नमेंट के द्वारा, किससे, पर्सन से या तो बिजनेस, या तो किसी व्यक्ति से कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट या तो किसी बिजनेस से कलेक्ट करेगा। जो है कह रहा है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट। कि जो इंडिया हमारा कंट्री है ना, इस इंडिया कंट्री में दो लोगों को पावर दिया गया। किसको किसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो देखिए यहाँ पे कह रहा है, कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर, यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लोगों को पावर दिया गया है टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट कर भी सकते हैं। और आगे कह रहा है, बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द, क्या दे रहा है, पावर। यानी कि जब जीएसटी नहीं था, बिफोर द जीएसटी, जीएसटी के पहले क्या था, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल टैक्स जो है यहाँ पे दे रहा क्या, हाँ, कंस्टिट्यूशन, द सेंट्रल एंड सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विस। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिर्फ किससे टैक्स कलेक्ट करता था, मैन्युफैक्चरर से, और जो गुड्स सेल करता था उससे, या फिर जो सर्विस सप्लाई करता था उससे। मैन्युफैक्चरर है कोई, अगर जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स ला करके एक नया गुड्स बना के बेच रहा है, तो उससे बस पहले कौन टैक्स कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता था। और स्टेट गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करेगा, तो कह रहा है, कैन लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ, कि जो बस गुड्स का सेल करेगा, बस उसी से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले पाता था। अब आप खुद सोचिए कि जब टैक्स नहीं लगा, जब जीएसटी नहीं लगा है, तो जीएसटी के पहले कि जो मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर से और सर्विसेज से, दो लोगों से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल करेगा। इतना क्लियर है ना। और जो सिर्फ गुड्स बेचेगा, क्या बेचेगा, गुड्स बेचेगा, उससे कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। इतना क्लियर है ना। लेकिन जैसे जब जीएसटी लगा, तो जीएसटी लगते ही सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, कौन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का आधा आधा हो गया। कि अगर जो आपसे कोई भी सामान खरीद रहा है, तो उस पे अगर जो 18% टैक्स है, तो 9% कौन, स्टेट, 9%। इतना क्लियर है ना। अब जो देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर, कैन लेवी टैक्स ऑन द सेल, और जस्ट उसके नीचे कह रहा है, टाइप्स ऑफ टैक्स। जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ना, ये दो प्रकार से कलेक्ट करती है। पहला दिया है डायरेक्ट और दूसरा दिया है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब पता है ना, एक अप्रत्यक्ष रूप से और एक प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एक सामने से और दूसरा किसी के माध्यम से। अंतर समझा रहा है ना। डायरेक्ट क्या होगा, सामने से, प्रत्यक्ष रूप से। अगर हम आपसे टैक्स ले लेती है, डायरेक्ट है, और टैक्स हम आप ही से लिए, आ समझे ना, लेकिन किसी और के माध्यम से लिए, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। अब जैसे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है नोट्स में, जो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट टैक्स की वन विच का दे रहा है ना, सेम वही देखिए हो गया किसका, इनडायरेक्ट। क्योंकि जब नोट्स बना था तो कॉपी पेस्ट वाले लेकिन चेंज नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन उदाहरण चेंज हुआ है कैसे, तो यहाँ एग्जांपल दिया है, इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स और हाउस टैक्स। और इसमें क्या दिया है, जीएसटी, वैट, सीएसटी, शायद उसके बाद से सर्विस टैक्स। डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या, आप समझ लीजिए। अगर जो टैक्स आप कलेक्ट करने के लिए आ गए हमारे पास, हम आपसे, आपको टैक्स दे दी, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा, क्योंकि आप, हमने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिया। और टैक्स हम आपको देने वाले हैं, लेकिन हम दिए पहले किसी और को, वो दिया किसी और को, और फिर वो आपको दिया, वो क्या है, इनडायरेक्ट। वो क्या है, इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए,
आरटीओ टैक्स दिया है, इनकम टैक्स दिया है। इनकम टैक्स पता है क्या होता है ना? पता है, जब आपका इनकम ज्यादा होने लगेगा ना तो गवर्नमेंट इस पे चार्ज काटती है। क्या हुआ? अब उसके बारे में पता नहीं, अभी हम सर्च करके बता दे रहे हैं, देख लें। ये एक व्यक्ति कितना ज्यादा कमाएगा तो टैक्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। शायद 1 लाख पे 30% या ऐसे कुछ करके है, अभी सर्च करके बता दे, पहले ये समझ लीजिए। हाँ, इनकम टैक्स क्या समझा रहा है ना, ये तो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, कि आप कमा रहे हो, डायरेक्ट आपसे गवर्नमेंट कलेक्ट कर ले रही है टैक्स। आरटीओ टैक्स, आरटीओ क्या पता है ना, कि अगर जो आप पडरौना से गोरखपुर जा रहे थे, बीच में आपका टोल टैक्स पड़ा, वहां पे आप पेमेंट कर दी, आ रहा समझे ना? आप बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहे थे, हाँ, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया और आपको जुर्माना देना पड़ा, 1500 रुपए 2000 रुपए देना पड़ा, तो ये आप क्या टैक्स दिए, लेकिन क्या दिए? डायरेक्ट दिए। क्लियर है ना? म्युनिसिपल टैक्स कि अगर जो आप कोई जुर्म किए और उस जुर्म के बदले आप क्या कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, ये आपका क्या है? डायरेक्ट। आप हाउस के प्रति कोई टैक्स दे रहे हैं, कि हम अपने हाउस पे कोई लोन ले लिए थे और उसके ऊपर हम टैक्स अभी जमा कर रहे हैं, आया समझे ना? ये क्या है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखिए दिया है जीएसटी, वैट, सीएसटी, एक्साइज और सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स देखिए क्या है, आप लोग इस समय तो डायरेक्टली क्या करते हैं, अनलिमिटेड का रिचार्ज कराते हैं ना। अनलिमिटेड से पहले कूपन आप लोग भराते थे, पता है ना? एक नॉर्मल ले लेते हैं, कि अगर जो 10 रुपए हम लोग भराते थे, कितने का, तो कितना 7 रुपये 49 पैसा मिलता था ना। बाकी आप लोग देखे होंगे उसमें कई सारा टैक्स काट लेता था, आया समझे ना? तो ये टैक्स हम देते तो थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं देते थे। हम जहां से कूपन खरीदेंगे हम उसको देते, वो जहां से कूपन खरीद के लाया उसको देगा, वो जहां से कूपन खरीद के लाया उसको देगा, और वो देगा किसको? जो मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उसको देगा, और वो कंपनी देगा किसको? गवर्नमेंट। क्योंकि अगर हम पडरौना में हैं तो पडरौना में किसी से अगर हम कूपन खरीदे हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा, हम कूपन वाले को जहां से खरीदे उसको दिए है ना, तो भी तो क्या खरीद के ही लेके आएगा ना। तो हम तो इसको दे दिए, क्योंकि हमको मिला कितना? 7 रुपए, लेकिन हम दिए कितना? 10। 3 रुपए टैक्स दिए है ना। अब ये भी जब जाएगा तो जहां सामान खरीदा है वहां पे देगा ना, तो वो जो हम टैक्स दिए हैं वो दे दिया तीसरे व्यक्ति को, तीसरा दे देगा चौथे को, और ऐसे करके वो किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के। इतना क्लियर है ना? और एक और दिया है इनडायरेक्ट में जीएसटी। क्या दिया है? GST। याद रखिए जीएसटी हमेशा गुड्स का लास्ट धारक करता है। गुड्स का लास्ट धारक का मतलब समझ रहे हैं? जो कस्टमर होता है लास्ट पेमेंट वही करता है जीएसटी का, इसलिए इसको इनडायरेक्ट माना गया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? तो अब इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले सामान कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर बनाएगा, मैन्युफैक्चरर बनाएगा ना। और मैन्युफैक्चरर अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, दूसरे से रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, तभी तो आपको बना करके देगा ना। तो जहां से खरीद के लाया, मान लीजिए कि एक जगह वो 2 रुपया टैक्स दे दिया, दूसरी जगह वो 2 रुपया दे दिया, और एक जगह वो कितना दे दिया? 1 रुपया। तो मैन्युफैक्चरर 3 सामान खरीद के लाया था 3 जगह से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मार्कर पिन बनाना था हमको, तो हम चले गए एक जगह से प्लास्टिक ऊपर का कवर लेकर के आए, तो वहां टैक्स कितना दे दिए? एक जगह से कॉटन लेकर गए, इसके अंदर कितना दे दिए? 2 रुपए। और एक जगह से इंक लेके आए, कितना दे दिए? हम टोटल टैक्स मैन्युफैक्चरर में कितना दे दिए? 5। कितना दे दिए? 5। एक उदाहरण ले लेते हैं, कि मैन्युफैक्चरर हम गुड्स बनाए हैं, तो गुड्स हम तैयार कर कितने रुपए में? 100 रुपए। तो 5 रुपए हम क्या दे दिए? टैक्स। तो 100 रुपए में बन के तैयार हुआ, तो 100 रुपए में हम बेचेंगे, इसका पैसा लेंगे ना। तो मैन्युफैक्चरर ने सेल कर दिया किसको? होलसेलर। किसको? होलसेलर। तो इसका जो कास्ट आया था मैन्युफैक्चरर का, वो 100 रुपए आया था, तो यह इसे जब बेचा तो 120 रुपए में बेचा, तो 120 रुपए का टैक्स कितना ले लिया? 6 रुपए। तो ये तो जितना दिया तो उतना तो होलसेलर से ले लिया है ना, उससे 1 रुपया ज्यादा ही ले लिया। अब 1 रुपया ये क्या करता है आगे बताए, आ रहा समझे ना?
बस ये समझिए कि मैन्युफैक्चर ले लिया किससे, अब अगर 120 रुपए में खरीद के लाया है, अभी एक एक रुपया बढ़ता है तो जा रहा, समझ लीजिए 100 रुपए का 5% कितना होगा, 5 रुपया होगा ना। 100 रुपए का 5% कितना होगा, 5। 120 रुपए का 5% कितना होगा, 6 रुपए। अगर हम ये मार्केट बिल बना रहे हैं तो टैक्स 5 ही% है। परसेंटेज फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि अगर हम 100 रुपए में खरीदे थे तो 5% टैक्स लगा, तो कितना टैक्स दे दिए थे, 5 रुपए दे दिए थे। अब हम बेचेंगे तो कितने में, 120। 120 में अगर जो 5% निकालेंगे तो 100 रुपए का, और जो 5 रुपए था तो 120 का 6 रुपया होगा, नहीं होगा, 1 रुपया बढ़ रहा है ना। तो ये बढ़ता है जो अमाउंट बढ़ रही है, ये क्या होगा ये आगे बताएंगे, बस इतना समझिए कि दे कौन रहा है। तो मैन्युफैक्चर एरिया किससे, होलसेलर से। अब होलसेलर लाया कितने रुपए में, 120 में होलसेलर खरीदा है तो 120 में रिटेलर से नहीं बेचेगा। अब होलसेलर से खरीदेगा कौन, रिटेलर खरीदे, कौन खरीदेगा, रिटेलर। और रिटेलर से ये ले लिया कितने रुपए में, 130 रुपए में, और टैक्स कितना कलेक्ट कर लिया, 7। ये कहेगा देखिए हम टैक्स दिए हैं 120 रुपए पर 5%, तो आप 130 रुपए पर 5% दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। तो रिटेलर कहेगा हम अपने पास से थोड़ी भरेंगे, जब हम टैक्स दे दिए हैं तो रिटेलर अब किससे बेचेगा, कस्टमर से ही बेचेगा ना। किससे बेचेगा, कस्टमर। अब कस्टमर से ये क्या कहेगा कि 130 में अगर हम खरीदे हैं तो 130 में आपको नहीं देंगे, कितना में देंगे, 140। और 140 का कितना हो गया, 8। अब जो कस्टमर है ये गुड्स खुद यूज करेगा या बेचेगा, यूज करेगा ना, तो वो किससे टैक्स लेने जाएगा, किसी से नहीं। टैक्स दिया गुड्स का लास्ट धारक ही, लेकिन क्या ये डायरेक्ट दिया गवर्नमेंट को, किसी के माध्यम से दे रहा है ना। तो यह क्या है, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब समझा रहा है ना, कि डायरेक्ट क्या था जो हम प्रत्यक्ष रूप से दे रहे थे, और इनडायरेक्ट क्या जो हम किसी के माध्यम से दिए। तो ये चार समझा रहा है ना। मैन्युफैक्चर दे दिया आपने जहां सामान खरीदा उसको, और वो ये मैन्युफैक्चर किससे ले लिया, होलसेलर से। होलसेलर किससे ले लिया, रिटेलर से। और रिटेलर किससे ले लिया, ना क्लियर है ना। अब जो ये लोग एक्स्ट्रा अमाउंट लिए हैं, 5 रुपए ये दिए थे तो कितना ले लिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा लिए हैं ना। तो अब मैन्युफैक्चरर 1 रुपया अपने गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, जीएसटी रिटर्न का आप लोग नाम सुने होंगे, और आप लोग ये भी सुने होंगे कि मार्च का क्लोजिंग होता है, और जब मार्च का क्लोजिंग होता है तो सारा जीएसटी रिपोर्ट देना होता है। आ रहा समझे ना। इस समय कहीं भी जब जाइएगा ना तो जरूर ये सुनने को मिलेगा कि मार्च का क्लोजिंग चल रहा है। आ रहा समझे ना, क्योंकि मार्च का लास्ट चल रहा है ना, मार्च लास्ट क्या होता है, क्लोजिंग चलता है। क्योंकि इसी समय ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, और अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर आप लोग पढ़े हैं ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इतना क्लियर है ना। तो ये 1 रुपया किसको पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट। अब होलसेलर 6 रुपए दिए थे, लेकिन कितना लिए हैं, 7। 1 रुपया ये भी एक्स्ट्रा लिए है ना। तो अब ये फिर 1 रुपया किसको पेमेंट करेंगे, अपने गवर्नमेंट। इतना क्लियर है ना। और ये रिटेलर भी कस्टमर्स कितना ज्यादा लिए हैं, 1 रुपया। तो ये भी किसको पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट। अब टोटली 8 रुपया जाएगा गवर्नमेंट को। कितना जाएगा, कैसे, तो 5 रुपया पहले कौन दे दिया था, मैन्युफैक्चरर दे दिया था, सामान खरीदा था उसको ना। वो 5 रुपया पेमेंट कर दे किसको, गवर्नमेंट। प्लस 1 रुपया दे दिया कौन, मैन्युफैक्चरर। 1 रुपया कौन दे दिया, होलसेलर। और 1 रुपया कौन दे दिया, रिटेल। टोटल कितना हो गया, 8 रुपए। और लास्ट कस्टमर कितना दिया, जिस 8। अब ये 8 रुपए सबके पास से वो करके किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। और लास्ट में 8 रुपया दिया भी कौन है, होगा कि ये मैन्युफैक्चरर अपना जीएसटी पेमेंट किया है, होलसेलर अपना जीएसटी पेमेंट किया है, रिटेलर अपना जीएसटी पेमेंट किया है, लेकिन किससे लेकर के दिए हैं, कस्टमर। अब जाने बेचारा कस्टमर, कस्टमर किसको देगा,
इससे लेने जाएगा वो तो कहेगा हमको तो यूज करना है तो टैक्स तो देना। और इस समय चाहे खाने वाली कोई वस्तुएं हो या फिर यूज करने वाली कोई वस्तुएं हो, सब पे टैक्स लगाओ। क्लियर है ना? चाहे पढ़ाई हो, सब पे इसमें टैक्स लगाओ। तो लास्ट में कौन देगा? कस्टमर। ये समझ आ रहा है ना? तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन के ये समझ आ रहा है ना? अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों क्लियर हो रहा है ना? डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष रूप से हो, यदि डायरेक्टली हमसे टैक्स ले लिया जाए वो हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स हम ही दें, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देकर किसी दूसरे के माध्यम से दें, वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट। क्लियर है ना? अब अगर जो कोई ये कहे आपसे कि नहीं आरटीओ इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप समझा पाएंगे ना? आरटीओ आरटीओ किसने दिया है? इनडायरेक्ट में दिया है ना? आरटीओ कैसे समझाएंगे? एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप पटौना से गोरखपुर जा रहे हैं, रास्ते में टोल टैक्स पड़ा, तो आपको वहां पे पेमेंट करना पड़ा, और वो पेमेंट डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के। हाँ समझे ना? ये हमारा क्या है? डायरेक्ट। और यदि हम कोई सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदते समय टैक्स हम ही दे रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, हम अपने सप्लायर को देंगे, यानी कि रिटेलर को। रिटेलर किसको देगा? होलसेलर को। और होलसेलर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर जहां से खरीद के लाया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये जितना एक्स्ट्रा लेते रहेंगे देते रहेंगे गवर्नमेंट को, और ये किसके पास चला जाएगा? टोटली गवर्नमेंट। और किसके पास जाएगा? कस्टमर। क्लियर है ना? अब इसके जस्ट नीचे कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी क्या है? तो कह रहा है कौन सा? वो भी टैक्स ही है। वीएटी एक टैक्स है, सीएसटी एक टैक्स, एक्साइज टैक्स है, सर्विस टैक्स है। जिस प्रकार से जीएसटी है ना, वैसे ये भी आगे बताएंगे। जैसे अब जीएसटी नहीं था ना, ये सब टैक्स लगाया जाता, इन्हीं सब टैक्स को हटाने के लिए क्या लगाया गया? जीएसटी लगाया। क्लियर है ना? इससे आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो अलग अलग टैक्स आपको नहीं देना है। पहले कई सारा टैक्स देना पड़ता था, अब बस आपको कौन सा टैक्स देना है? जीएसटी। अब उसी जीएसटी में इन सभी का ग्रुप बना दिया गया। आया समझे ना? अब हम ये जान लेते हैं आखिर भारत में जीएसटी कब लगा, कहाँ पे, कब लगा था? बताओ। 2016 में लगा था। बताओ। ऊपर दिख रहा होगा, रुको हटा लेने दो। अब बताओ। 1 जुलाई, यानी कि देख लिए लोग है ना? हाँ, या तो नोटबंदी पर या तो नोटबंदी के बाद, है ना? समझ लो। देखिए यहाँ पे दिया है इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स थॉट अपेयर। अभी हमने बताया कि दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि दोनों टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। और इंडिया में कब ये लाया गया? 1 जुलाई 2000। इतना क्लियर है ना? और आगे आप दे रहा क्या? जीएसटी इज ए बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड। ये पहले हम बताए हैं कि जीएसटी कौन देगा? गुड्स का लास्ट धारक ही देगा, जो यहाँ पे समझाएगा। तो यहाँ तक आज आपको पढ़ के समझ के आइए लोग। और अगली क्लास में आपको बताएंगे जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, और फिर बताएंगे क्या वाई जीएसटी, आखिर जीएसटी ही क्यों है। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक समझ के आइए लोग। और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डुअल जीएसटी मॉडल, और डुअल जीएसटी मॉडल में सप्लाई। हाँ क्या